हेलो दोस्तों, मैं विकास मैथ्स क्लास पे आप सबका स्वागत करता हूँ। एसबीआई टारगेट बैच हमने स्टार्ट कर रखा है। आज उसकी चौथी क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लास पढ़ ली है। तो एग्जाम में जो तरीके हमसे पूछे जाते हैं, जो तरीके हमको करने होते हैं, हम वही तरीके इन क्लासों में पढ़ते हैं। कोई ज़्यादा लेंथी तरीके आप इन क्लासों में नहीं पढ़ते। तो अगर आपको एसबीआई टारगेट करना है तो इन वीडियो को देखिए, बाकी लोगों तक भी पहुँचाइए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। एसबीआई एसबीआई टारगेट बैच क्लास नंबर 4। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा स्क्रीन पर। हाँ जी, आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन डीआई का। एक बार ग्राफ हमें गिवन है। बिलो शो पेन सोल्ड बाय रिटेलर ऑफ 5 डिफरेंट डेज, स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, कहता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, टोटल 5 दिन हमारे को दे रखे हैं। एक सेलर है जो पेन जो है वो सोल्ड करता है। फाइंड दी, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड मंडे एंड ट्यूसडे। कौन सा कहता है, कौन से डे की बात कर रहा है, मंडे और ट्यूसडे की बात कर रहा है। मंडे को कितने पेन सोल्ड कर रहा है, 25 कर रहा है। ट्यूसडे को कितने पेन सोल्ड कर रहा है, 75 कर रहा है। ये दोनों दिनों का टोटल आ गया। किसके साथ डिफरेंस पूछा गया है, थर्सडे और फ्राइडे के साथ पूछा गया है। अब थर्सडे की अगर बात करें तो थर्सडे का टोटल कितना है, 45 है। और फ्राइडे का जो टोटल है वो कितना है, 50 है। अगर हम बात करें इन दोनों का टोटल 100 होगा और इनका टोटल 95 होगा, तो इन दोनों दिनों के बीच में हमसे डिफरेंस पूछा था, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का आएगा। अगला सवाल अगला सवाल हम सबके सामने स्क्रीन पे। टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन सैटरडे इज 40% मोर देन टोटल पेन सोल्ड ऑन वेडनेसडे। अब वेडनेसडे को कितने पेन टोटल सोल्ड हुए हैं, 30 पेन सोल्ड हुए हैं वेडनेसडे को। ठीक है जी, वेडनेसडे को कितने पेन सोल्ड हुए, 30 पेन सोल्ड हुए। सैटरडे को 40% ज्यादा पेन सोल्ड होंगे, तो फ्राइडे और सैटरडे का टोटल बताइए। अब फ्राइडे का कितना दे रखा है, वो तो 50 समिति ही रखा है। अब सैटरडे को 40% अगर ज्यादा सोल्ड होंगे, तो इसका मतलब अगर वेडनेसडे को अगर 5 सोल्ड हुए हैं, तो सैटरडे को कितना बिकेगा, 7 बिकेगा। अब 5 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की 6 आएगी, 7 की कितनी आएगी, 42 आएगी, 42। अगर हम इन दोनों दिनों का टोटल करें तो 92 क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए, जो कि पहले ही ऑप्शन में था। तो हमने बिना देरी के पहला ऑप्शन टिक कर दिया। टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज 25% मोर देन पेन सोल्ड ऑन सैटरडे। ट्यूसडे को जो पेन सोल्ड हुआ है ना, वो 25% ज्यादा है जितना संडे को सोल्ड हुआ है। मान लीजिए संडे को 100 पेन सोल्ड हुए, तो फिर ट्यूसडे को कितना होगा, 125। तो हमारे पास ट्यूसडे का और संडे का रेशियो आ गया। ठीक है, अब ट्यूसडे में कितने पेन सोल्ड हुए, 75। अब 5 की वैल्यू अगर 75 है तो 4 की वैल्यू कितनी है, 60 है। तो ऑप्शन डी आना चाहिए। बिना किसी देरी के ऑप्शन डी लगा देंगे। आप कहेंगे जी बात तो बिल्कुल सही है। आउट ऑफ टोटल पेन सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को जो टोटल पेन बिके हैं 45, उसमें से 20% पेन ब्लू है। कौन से वाले, ब्लू इंक के पेन। ठीक है जी, ब्लू इंक के पेन। बचे हुए का 25% जो है वो रेड है, बचा हुआ ब्लैक है। अब 20% की अगर बात करें तो 20% का मतलब क्या होगा, 1/5। और 1/5 की अगर बात करें तो 9 पेन है वो ब्लू है। बाकी बचा कितना, 36 बचा। 25% इसमें रेड है, इसका मतलब बचा हुआ 75% जो है वो कौन सा है, ब्लैक है। कौन सा पेन है, ब्लैक। और इसका अगर हम 75% निकालें, 3/4 करें, तो वो आएगा 27। 9 ब्लू है, 27 ब्लैक है, तो टोटल मिला के कितना पेन हुआ, 36। कितना पेन हुआ जी, 36। नेक्स्ट सवाल, टोटल पेन सोल्ड ऑन ट्यूसडे, रेशियो बिटवीन टोटल डिफेक्टिव और टोटल पेन इज 7:15। यानी जो डिफेक्टिव पेन है और जो नोट डिफेक्टिव पेन है, उनका रेशियो है 7:8 का। कितना है, 7:8 का। ये 7:15 जो दे रखा है ना, 7:15, ये डिफेक्टिव का और टोटल का दे रखा है। तो 15 में से 7 अलग निकाल दिए तो नॉन डिफेक्टिव कितना बचा, 8 बचा। टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन बताइए ट्यूसडे को कितने हैं, तो ट्यूसडे में पेन है कितने, 75। अब 75 कितने रेशियो की वैल्यू है, 15 की। हमें कितने की निकालनी है, 8 की। 15 5 75, 8 5 40। ऑप्शन डी आ जाएगा। तो ऑप्शन ई आएगा, ई, पांचवा। ठीक है जी। अगला सवाल हमारे सामने क्वांटिटी 1 2 का है। जैसे हम इक्वेशन पढ़ते हैं, इक्वेशन में क्या होता है कि हमें रिलेशन बता के
रिलेशन बताना होता है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है, स्मॉलर है, इक्वल है। वैसे ही 5 क्वेश्चन इन्होंने क्वांटिटी 1 2 की फॉर्म में पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन है इक्वेशन का, जिसमें इक्वेशन हमारे पास है x की पावर 2 प्लस में x माइनस में 6 इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट आना चाहिए 6, टोटल होना चाहिए 1, तो माइनस का 3 और प्लस का 2 ये इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। सेकंड इक्वेशन है प्रोडक्ट 12, टोटल 7, तो माइनस का 3 और माइनस का 4 इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो x जो है, x यानी फर्स्ट क्वांटिटी जो है, फर्स्ट, वो ग्रेटर भी है और इक्वल भी है किसके, सेकंड के यानी y के। ठीक है, फर्स्ट ग्रेटर भी है और इक्वल भी है किसके, सेकंड। 2 के केस में बड़ा होगा और -3 के केस में बराबर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए की एफिशिएंसी 25% ज्यादा है बी से। किसकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी। अगर ए की एफिशिएंसी 25% ज्यादा है, तो अगर बी को हम 4 मान लेंगे तो ए को कितना मान लेंगे, 5। बात बिल्कुल सही है। आप कहेंगे जी बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर बी की एफिशिएंसी 4 है तो बी की एफिशिएंसी अगर 4 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5, क्योंकि 25% ज्यादा एफिशिएंट है। ए कैन 5/6 ऑफ टोटल वर्क इन एक्स डेज। एक्स किसी काम का 5/6 एक्स दिन में पूरा कर देता है। तो एक काम करते हैं, हम टोटल वर्क अपनी मर्जी से मान लेते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और टोटल वर्क मनी 60 मान लिया, उसमें से 5/6 काम ए ने किया। अब 60 का 5/6 करोगे कितना आएगा, 50। और ये काम अगर 5 की एफिशिएंसी से किया है तो कितने दिन लगे। 4/5 काम बी ने किया, 4/5 काम, तो इसका जब 4/5 करेंगे तो कितना आएगा, 48। ये काम अगर 4 की एफिशिएंसी के साथ हुआ है तो बी को कितना टाइम लगा, 12 दिन। तो बी की वैल्यू ज्यादा है, यानी क्वांटिटी सेकंड क्या है, ग्रेटर है फर्स्ट से। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल, सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज S1। 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। मान लीजिए वो 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, 2 4 6 8 10 12 14 16। हो गए क्या 8, 3 3 6 और 2 8, बिल्कुल सही है, 8 हो गए भाई। क्या कहता है फर्स्ट क्वांटिटी, फर्स्ट में बोल रहा है कि सम ऑफ सेकंड नंबर एंड एट्थ नंबर इज S1। सम ऑफ सेकंड नंबर एंड एट्थ नंबर, तो भाई इन दोनों का जो टोटल है फर्स्ट का और एट्थ का, सेकंड का और एट्थ का, वो कितना है, 20 है, 20 है। सेकंड क्वांटिटी में बोल रहा है कि सम ऑफ थर्ड एंड सिक्स्थ नंबर, थर्ड एंड सिक्स्थ नंबर, इन दोनों का टोटल कितना हुआ, 18। इनका कितना हुआ, 18। तो क्वांटिटी 1 जो है वो ग्रेटर है सेकंड से। क्वांटिटी 1 ग्रेटर है किससे, सेकंड से। अगला सवाल, आर्टिकल को बेचा गया 1500 रुपए में 12.5% डिस्काउंट के साथ ऑन मार्क प्राइस। फर्स्ट क्वांटिटी में 550 दे रखा है, सेकंड क्वांटिटी में मार्क प्राइस बताओ आर्टिकल का। तो 12.5% अगर डिस्काउंट में बेचा गया तो 12.5% का मतलब होता है बेटा 1/8। तो जिसपे 8 रुपए लिखा हुआ था वो सामान कितने में बेच दिया, आप कहेंगे जी 7 में। कितने में बेच दिया, 7 में। अब बेचा कितने में है, 1500 में। अब 1500 कितने यूनिट की वैल्यू है, 7 की। हमें कितने की चाहिए, 8 की। तो 15 8 120, 12,000/7। अब 12,000/7 क्या है, मार्क प्राइस। और ए में कितना दे रखा है, 550। पता है कि 12,000/7 ही ग्रेटर होगा, क्वांटिटी सेकंड ग्रेटर होगी फर्स्ट। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल, स्पीड ऑफ बोट इज 500% मोर देन स्पीड ऑफ करंट। जो बोट की स्पीड है ना, बोट की स्पीड, बोट की जो स्पीड है, बोट की जो स्पीड है वो 500% ज्यादा है वाटर से। 500% मोर का मतलब होता है 5 गुना ज्यादा। 500% का मतलब होता है 5 गुना। 500% मोर का मतलब होता है 5 गुना ज्यादा। फर्स्ट क्वांटिटी कहता है कि 63 किलोमीटर 3 घंटे में चला डाउन स्ट्रीम में। अब 63 किलोमीटर अगर 3 घंटे में चला है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड है डाउन स्ट्रीम की 21 किलोमीटर पर आवर। एक्स इज द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड हुई 7x की वैल्यू कितनी है, 21। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना मिलेगी, 3। हमें अपस्ट्रीम चाहिए, 6 में से 1 घटा दो, 5 चाहिए। तो 5x की वैल्यू कितनी होगी, 15। x की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 15। क्वांटिटी सेकंड भी 15 दे रखी है, फर्स्ट से भी 15 आया, इसका मतलब मामला बराबर है। क्या है मामला, बराबर। अगला सवाल सीरीज का है और इसमें एक रोंग सीरीज है, वो आपने बतानी है। तो अगर हम
1 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दें तो 3 तो आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दें तो 9 तो आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करके और 4 ऐड कर दें 31 आ जाएगा। इसका मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उससे एक ज्यादा प्लस होता जा रहा है। अगला सवाल 291, 147, 75, 39, 22, 12, 7.5। इसका मतलब बात ये है कि अगर डिवाइड तो हो रहा है, अब 2 से अगर डिवाइड कर दो तो अगर ये 290 होता ना तो 145 पे कट जाता। 145 पे अब इसमें डेड ऐड हो रहा है। डिवाइड बाय अगर 2 करेंगे 146 अगर होता 73 पे कट जाता, 73.5 पे कटेगा, डेड ऐड हो रहा है। पैटर्न पता लग गया। 2 से डिवाइड करके 1.5 प्लस करते रहो। क्या करते रहो? 1.5। अगला क्वेश्चन है 26 के बाद 27 आया तो डिफरेंस 1 का है। 27 के बाद में 34 आया तो 7 का डिफरेंस है। 34 के बाद में 58, 16 और 8 24 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब अगर 1 का स्क्वायर करके 1 माइनस करें, 3 का स्क्वायर करके 1 कम कर दें, यही बनेगा क्या? 5 का स्क्वायर करके 1 कम कर दें, हाँ यही बनेगा। 42 और 6 48 आ रहा है तो 7 का स्क्वायर करके 1 कम कर दें। इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है। यहाँ क्या है? गड़बड़। 26 आना चाहिए। अगला सवाल कहता है कि 5.9 के बाद में 6 आया है तो यहाँ ऐड हुआ है 0.1। 6 के बाद में 6.1 आया है तो यहाँ ऐड हुआ है 0.1। 6.1 के बाद में 6.4 आया है, ऐड हुआ है 0.3। 6.4 के बाद में 7.9 आया है तो यहाँ ऐड हुआ है 1.5। ये मामला चलता जा रहा है। अब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 1 से, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 5 से, यानी ये तो डबल सीरीज चल रही है, डिफरेंस का भी डिफरेंस चल रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 330 के बाद में 80 है। 330 के बाद में 80 है तो इसका मतलब कितना कम हुआ है? 250। 80 के बाद में 280 है तो कितना प्लस हुआ है? 200। फिर आया 120 तो यहाँ से फिर कितना कम हो गया? 160 कम हो गया। 120 के बाद में 250 आया तो 8 और 5 13, 130 ज्यादा हो गया। ठीक है। 250 के बाद में 130 आया तो यहाँ से कितना कम हो गया? 120 कम हो गया। ये मामला चल रहा है। ठीक है। फिर आगे 110 प्लस हो गया। 250 के बाद 200 है तो यहाँ 50 का गैप है, यहाँ 40 का गैप है, यहाँ 30 का गैप है। ठीक है जी। यहाँ 20 का होना चाहिए, यहाँ 10 का होना चाहिए। तो क्या है मामला? डबल डिफरेंस का चल रहा है। मामला क्या चल रहा है जी? डबल डिफरेंस का चल रहा है। अगला क्वेश्चन सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। देखो कौन सा ऑफ लगा रखा है, कौन सा ऑफ लगा रखा है। इज 2190 पाई। हाइट दोनों की 10-10 सेंटीमीटर है, सेम है। रेडियस 15 सेंटीमीटर है। रेशियो बताइए रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर को एस मानना है इसमें, रेडियस ऑफ कोन, कोन को सी मानना। ठीक है जी, बता देंगे, बिल्कुल बताएंगे। वॉल्यूम सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। हाइट दोनों की सेम है लेकिन रेडियस सेम नहीं है। प्लस में 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसकी आर को कुछ और मान लेते हैं लेकिन हाइट सेम है, और बराबर है 2190 के, 2190 पाई के। ये जी मामला। पाई दोनों में कॉमन है इसलिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। एच दोनों में कॉमन है तो एच जो है वो 10 लिखेंगे, और इसमें कोन की हमें हाइट दे रखी है 15, तो अगर 10 कॉमन लेते हैं और यहाँ R1 का स्क्वायर बचता है प्लस में 1/3, 15 इंटू 15 इक्वल्स टू 2190। एक जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल। 3 से काटोगे 5 से कटेगा, 3 से काटोगे 5 से कटेगा। R1 का स्क्वायर 219 में से 75 कम कर दो तो R1 का जो स्क्वायर है वो कितना बचेगा? 144। यहाँ से रेडियस आ जाएगी 12। तो रेडियस एक की 12 है और एक की कितनी गिवन है? 15। इनका रेशियो हमसे पूछा है तो रेशियो कितना आएगा? 4:5 आएगा। क्या आएगा? 4:5। अगले सवाल में कहता है कि 6 ब्लू कलर की, X रेड कलर की और 10 ग्रीन बॉल है। अगर एक बॉल ड्रॉ करनी चाहे वो रेड कलर की है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। सम बताइए रेड और ब्लू का क्या होगा। तो कौन सी बॉल ड्रॉ करनी है? रेड बॉल। रेड कितनी है? X। टोटल बॉल कितनी है? 10 और 6 16, 16 प्लस में X, और इसकी चांस कितनी है? प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। तो 3x इक्वल्स टू में 16 प्लस में x
2x इक्वल्स टू 16, x की वैल्यू कितना मिलेगी? आपसे पूछा है कि रेड और ब्लू बताइए, तो ब्लू तो 6 है ही है और रेड कितनी है 8, हमने निकाल दी। 8 और 6 14, कितना आएगा? 14 आएगा। कहता है कि ए और बी का 6 साल पहले का टोटल 88 है। अगर दो लोगों का टोटल 88 6 साल पहले है तो इसका मतलब आज का टोटल कितना हो गया? 100। 6 साल पहले का टोटल है तो 6 ए के लिए जोड़ा जाएगा और 6 बी के लिए जोड़ा जाएगा, दोनों के लिए 12 जोड़ के हमने टोटल 100 लिख लिया। एक बात को ध्यान से समझिए कि ए की 18 साल पहले की एज और बी की 6 साल पहले की एज बराबर है। ए में से 18 कम किया गया और बी में से 6 कम किया गया, तब मामला बराबर हुआ। यानी ए में से ज्यादा कम किया गया है और बी में से कम कम किया गया है, तो भी मामला अगर बराबर है, इसका मतलब ए की वैल्यू ज्यादा है। तो यानी ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितने साल का है? 12 साल। क्योंकि ए में से 18 कम करोगे और बी में से 6 कम करोगे तब जाके मामला बराबर होएगा ना। तो ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना बचेगा? 12 ही तो बचेगा, वो हमने सीधा लिख दिया। अब दोनों इक्वेशन को प्लस कर दे तो ए की वैल्यू हमारे को कितनी मिलेगी? तो आप कहेंगे जी 56 मिलेगी। हमसे पूछा है कि 2 साल बाद बताओ कितने का होगा। जो आज 56 साल का है वो 2 साल बाद कितने का हो जाएगा? लगभग लगभग 58 साल का हो जाएगा। रिटायरमेंट की उम्र उसकी नजदीक है। कौन सी उम्र नजदीक है? रिटायरमेंट की नजदीक। ट्रेन ए 120 मीटर लंबी एक 240 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। स्पीड का रेशियो 4-5 है। 18 सेकंड में क्रॉस करती है भाई, 18 सेकंड। 120 की ट्रेन हुई, 240 का प्लेटफॉर्म हुआ, तो टोटल मामला हो कितना गया? 360। और वो 18 सेकंड में अगर कवर हुआ है तो इसका मतलब जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड। ट्रेन ए और ट्रेन बी की स्पीड का रेशियो दे रखा है 4-5 का। 4 की वैल्यू 20 है तो इसका मतलब 5 की वैल्यू 25 है। अब 5 की वैल्यू 25 है, इसका मतलब जो दूसरी ट्रेन है ना उसकी स्पीड 25 है, वो एक पोल को 12 सेकंड में क्रॉस करती है। तो स्पीड इंटू टाइम, तो 25 गुना अगर 12 करें तो 300 आएगा। और दूसरी जो ट्रेन है बी उसकी लेंथ 300 मीटर है। कितनी मीटर है? 300 मीटर। अगला सवाल कहता है कि एक नाम हमारे पास दे रखा है, ये नाम तो मेरे को पढ़ना नहीं आता, इम्पीच ACH, ठीक है। इसमें जो वोवल है वो सारे के सारे एक साथ आने चाहिए, ये हमसे पूछा हुआ है। तो इसमें टोटल वोवल कितने हैं एक बार ये चेक कर लो। वोवल कितने हैं? एक, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो सारे के सारे वोवल एक साथ आने चाहिए। तो जितने वोवल हैं उसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 1 2 3 4, कॉन्सोनेंट कितने बचे? 4, उसमें एक जोड़ दो उसका फैक्टोरियल अपॉन अपॉन हमसे क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो टोटल कितने लेटर हुए भाई? 7, अपॉन में 7 का फैक्टोरियल ये बनेगा, ठीक है, 7 का फैक्टोरियल। अब इस 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 और 5 का फैक्टोरियल। 5 से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 के बाद 2 आएगा, 6 फैक्टोरियल से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 1/7। तो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 1/7। कितना आना चाहिए? 1/7। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगला सवाल, पेन का रंग चेंज करते हैं, नहीं तो ये तो रंग में रंग मिल जाएगा, ये वाला रख लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 की पावर x, 2 की पावर x कितना है? 32, ये 2 की पावर 5 होता है। डिवाइड बाय 28, 128 2 की पावर 7 होता है। मल्टीप्लाई में 1024, ये 2 की पावर 10 होता है। डिवाइड बाय 8 2 की पावर 3। 2 की पावर 10 2 की पावर 10 कैंसिल होगा, x की वैल्यू कितना मिलेगी? 5। ऑप्शन लगा देंगे डी, बिना किसी देरी के। देरी करनी ही क्यों है? सही बात है। अगला सवाल, पेन का रंग चेंज करते हैं, मजा नहीं आएगा। 340 भाग में कितना है x इक्वल्स टू में 144 कितने का होगा? 12 का। 64 कितने का होगा? 8 का। तो यहां से कितना मिलेगा? 20। अब 20 से एक जीरो कैंसिल होगी, 2 की टेबल में 17 से कटेगा, x की वैल्यू कितनी आएगी? 17। ऑप्शन ए आना चाहिए, फटाफट से टिक कर दे। 34% ऑफ 550, 550 कितना होता है? 500 में 50 जोड़ देते हैं, वो 550 बन जाता है, अपॉन x बराबर में 297 डिवाइड बाय 729 किसका होता है? 27 का। किसका होता है? 27 का। अप्रोक्सीमेशन है ना, तो आगे पीछे थोड़ा करना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 5 की टेबल में 11 से, 5 की टेबल में 2 से, ये कटेगा जी 17 से।
अब बात करें, इसकी बात करें, 11 से अगर काटना चाहे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 27 से 27 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू जो बचेगी ना वो कितनी बचेगी, 17 बचेगी। शाबाश, बहुत बड़ी। अगला सवाल कहता है कि x को डिवाइड कर दो 8 से, कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो 12 से, कर दिया, बराबर में 20% ऑफ 1320, 10 10 10 10, 2 जीरो कैंसिल हो, ठीक है जी। 4 की टेबल में 2 से कटेगा, 4 की टेबल में 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, एक्स यहीं पड़ा रहने दो, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई में 44, 4 चौके 16, 16 और 1 17, 176 आना चाहिए। मैंने कहीं गड़बड़ किया है, मैंने कहीं गड़बड़ किया है सवाल में। हाँ, गड़बड़ किया है, दोबारा करते हैं। हाँ जी, आइए अगले सवाल में। x को डिवाइड करना है कितने से, 10 से, मल्टीप्लाई करना है 12 से, 20% ऑफ 1320। अब 1320 में एक जीरो आएगी, वो कैंसिल हो जाएगी, एक ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा 2 और 132, एक जीरो इस वाली, एक जीरो इस वाली, परसेंटेज से कैंसिल हो गया। अगर हम 12 की टेबल में कट करना चाहें तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, x की वैल्यू 11 दूनी 22 के पीछे एक जीरो चिपका देंगे, आंसर ए लगा देंगे, x% ऑफ 180 इक्वल्स टू में 24 का स्क्वायर होता है 576, प्लस में 18 का स्क्वायर होता है 324, 60%, एक जीरो ये वाली, एक 660 वाली, तो 6 गुना 66 ये बने, ठीक है जी, बात तो ठीक है। अगर हम प्लस करना चाहें, 5 और 3 8 और 1 900, ये आएगा 900, 6 6 36 और 3 39, ये बनेगा, एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे, 18/10 ऑफ x बचेगा, बराबर में 1236, 1296, 1296 किसका होगा जी, 36 का होगा। 18 की टेबल में 2 से कटेगा, x की वैल्यू कितना मिलेगी, 20, x की वैल्यू कितना मिलेगी, 20। अगला क्वेश्चन एक पाई चार्ट का है, और इस पाई चार्ट में हमारे को दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक टेबल के थ्रू दे रखी है, एक पाई चार्ट के थ्रू दे रखी है। ये जो पाई चार्ट है इसमें टोटल वर्कर है 900, और ये वर्कर का परसेंटेज है। कंपनी में जो लोग काम करेंगे वो ऑफिसर भी होंगे और वर्कर भी होंगे, ऑफिसर और वर्कर को जोड़ के ही टोटल एम्प्लॉय बनेंगे, ठीक है जी। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। क्या पूछा हमसे, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल वर्कर इन कंपनी ए, वर्कर इन कंपनी ए एंड सी टुगेदर। अब देखो, कंपनी ए के जो वर्कर हैं उनका परसेंटेज कितना है 32 और रेशियो कितना है 16, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को डबल कर देते हैं, तो ये कितना बन गया 32 रेशियो 2। सी का परसेंटेज कितना है वर्कर का 24 और रेशियो कितना है 12, तो हम इनको भी डबल कर देते हैं ताकि परसेंटेज और रेशियो सेम हो जाए, तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। अब हमें वर्कर कंपनी ए के और सी के 32 और 24 का टोटली तो करना है, कितना आया 56 आया। रेशियो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर ए और सी, ए में ऑफिसर 2 हैं और सी में भी 2 हैं, 2 और 2 कितना हो गया 4, 14 चौके 56 होता है। देखो कितना आसान कर दिया हमने, कितना आसान कर दिया, सवाल को वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगले सवाल में आते हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी बी इज हाउ मच मोर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी सी, कंपनी सी के एम्प्लॉय कितने ज्यादा है, ये पूछा है हमसे, कंपनी बी में जो एम्प्लॉय वो कितनी ज्यादा है कंपनी सी से। अब कंपनी बी के हमें एम्प्लॉय निकालने यानी वर्कर ऑफिसर ने टोटल निकालना है, तो टोटल कितने लोग हैं 900। अब 900 में से कितने परसेंट है 44%, ये 44% आ गया। ये 44% क्या है, ये टोटल वर्कर है, ये टोटल वर्कर है, यानी कितने की वैल्यू होगी 18 की वैल्यू, ये कितने की वैल्यू है 18 की, हमें तो 19 की चाहिए ना, 18 + 1 19 चाहिए हमें, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18, ये 22 से कटेगा, 19 दूनी 38, 3 38 और 3 41, 418 टोटल वर्कर है बी में। कंपनी सी की अगर बात करें, कंपनी सी की अगर बात करें तो 900 का 24% निकालना है, जो कि कितने की वैल्यू है 12 की, हमें कितने की चाहिए 13 की, तो जीरो कैंसिल होएंगे, 12 दूनी 24 से कटेगा, 9 दूनी 18, 18 गुणा 13, 13 8 104, 13 एकम 13, 13 और 10 23, 234, 418 में से 234 कम करें तो 4 8 3 में से
184 यानी ऑप्शन ई, ऑप्शन ई आएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर कंपनी ए इज हाउ मच मोर देन कंपनी बी। ऑफिसर पूछे, ऑफिसर ऑफिसर कितने ज्यादा, तो 32 की वैल्यू है ना ये, 900 900 कितने की वैल्यू है, 32 की, तो यहाँ तो आप 32 बना ही सकते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो हम 2% की वैल्यू निकाल लेंगे डायरेक्ट, हमें 32% का क्या लेना। अब 2% की वैल्यू कितनी आएगी, 18। कंपनी बी में ऑफिसर कितने हैं, तो कंपनी बी में कितने लोग हैं टोटल, 44%, 44%। ये 44% कितनी यूनिट की वैल्यू, 18 की, हमें तो एक की चाहिए, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 18 से, हमें क्या चाहिए, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 9 दूनी 18, ये 22 से कटेगा, तो इसका मतलब कितने आगे 22, यहाँ 18 यहाँ 22, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 4 का, ऑप्शन ए आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए। टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर एंड वर्कर इन कंपनी डी इज 50% एंड 25% ज्यादा ऑफ कंपनी सी। कंपनी सी से पूछा भाई, 24% की अगर बात करें तो डबल कर देते हैं, तो ये 2 और 24 हो गया, 2% की वैल्यू निकाल देंगे, 18 आएगी, ठीक है, ये क्या है ऑफिसर, 2 की वैल्यू 18, 24 की वैल्यू 216, ये 24% क्या है वर्कर। टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर इज 50%, ऑफिसर 50% ज्यादा है, ऑफिसर 50% ज्यादा यानी 9 ज्यादा है, तो कितने होंगे 27 प्लस में, और 25% ज्यादा है कौन, वर्कर, यानी 25% का मतलब 1/4, 4 से काटेंगे 5 पे 54, 54 से कटेगा तो 270 आ जाएगा। अगर हम प्लस करें 297 टोटल एम्प्लॉय होंगे कंपनी डी में। कौन सी कंपनी में, कंपनी डी में। अगला सवाल क्या कहते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ वर्कर कंपनी ए, कंपनी ए के जो वर्कर हैं 32%, टोटल नंबर ऑफ वर्कर कंपनी बी एंड सी टुगेदर, बी और सी टू। अब इसमें जब 32 हो चुके तो इसमें तो 68 होंगे, 68 का इस ए का इन दोनों के साथ अभी डिफरेंस पूछा है, तो ये कितना ज्यादा हो गया, 8 और 4 12, 36, हमने 900 का 900 का 36% निकाल देना और 324 ऑप्शन पे लगा देना। लो जी, कल एक दो बच्चे कह रहे थे केस लेट डीआई करवा दो, तो ये एग्जाम में आई हुई केस लेट डीआई है और ये पार्टनरशिप पे बेस है, इसमें 5 क्वेश्चन है, हम 500 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से समझिए। कहते हैं कि तीन पार्टनर है ए बी सी, हुज इन्वेस्टमेंट इन टू डिफरेंट, देयर आर 3 पर्सन ए बी सी हु ईच इज इन्वेस्टेड टू डिफरेंट स्कीम S1 S2, 2 स्कीम है, 3 लोग है 2 स्कीम S1 S2। ए ने 80,000 रुपए इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए, ए ने स्कीम S1 में, स्कीम S1 है और एक स्कीम S2, 80,000 रुपए इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए, ठीक है जी, और 30,000 रुपए इन्वेस्ट किया स्कीम बी में 4 साल के लिए, इसमें 30,000 रुपए इन्वेस्ट किया 4 साल के लिए, ये ए का मामला है। बी ने 30,000 रुपए इन्वेस्ट किया, बी ने 30,000 रुपए इन्वेस्ट किया, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और बी ने उधर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, ये एक इन्वेस्टमेंट है, बी ने इधर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी, लेकिन बी को 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, सी इन्वेस्ट 50,000, सी ने 50,000 की इन्वेस्टमेंट करी, सी ने 50,000 की इन्वेस्टमेंट करी है S1 में, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है, यहाँ लाइन लगा देते, और 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है 3 साल के लिए, 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है 3 साल, तो रेशियो अगर बनाए तो ये सारी चारों जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ऐसे लिखा अपन 16:9:25, ये क्या है ये ए बी सी का प्रॉफिट का रेशियो है स्कीम S1 में। यहाँ अगर बात करें 12, 3 से काटोगे 4 रेशियो एक आ गया, ये स्कीम S2 में ए और सी का रेशियो है, किस चीज का, प्रॉफिट का। पहला सवाल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन बाय बी एंड प्रॉफिट ऑब्टेन बाय सी इन स्कीम एस। स्कीम एस में, अच्छा एक बात और भी कह रखी है कि टोटल जो प्रॉफिट है S1 में वो 2 लाख रुपए का है और S2 में जो प्रॉफिट है वो 90,000 रुपए का। तो हमें चाहिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन बाय बी, बी को जितना प्रॉफिट मिला वो। अब बी की अगर बात करें तो 2 लाख रुपए जो हमें गिवन है वो कितनी यूनिट की वैल्यू है, 50 की, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 4,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4,000, तो 9 चौके 36,000 रुपए तो बी को स्कीम ए से मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में बता रखा है कि बी ऑल्सो ऑब्टेन 10,000 प्रॉफिट बाय सेलिंग कार, 10,000 रुपए का बी से मिलेगा, तो टोटल जो प्रॉफिट हो गया बी का वो 46,000 रुपए का हो गया, कितने का हो गया 46,000 का। किसके साथ रेशियो पूछा है, स्कीम S1 में सी को जितना प्रॉफिट होगा,
तो 2 लाख को 50 से डिवाइड करेंगे, हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 25 की वैल्यू चाहिए। 25 चौके 100, तो 1000 वाली 3 जीरो अगर हटा देंगे 40,000 से, ये बनेगा 23/50 आना चाहिए। 23/50 आना चाहिए। 23/50 डी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, प्रॉफिट ऑब्टेन बाय ए फ्रॉम स्कीम S1। तो ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो कितना था? 16, 9 और 25, यही था रेशियो S1 में। और S2 में ए सी का प्रॉफिट का रेशियो कितना था? 4:1, ये था ना 4:1। हाँ 4:1, ये यहाँ 2 लाख का टोटल प्रॉफिट हुआ है और इनको 90,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो कितना प्रॉफिट ज्यादा है? ए का। ए का जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है? सी का। ठीक है, बता देंगे। तो 2 लाख का जो टोटल प्रॉफिट है, सम ऑफ रेशियो कितना हो गया? 50। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4000। तो 16 चौके 64,000, ये प्रॉफिट है ए का। 90,000 मिला है ए और सी को स्कीम S2 से, जो कि 5 की वैल्यू है। तो यहाँ से कितना? 18,000। तो स्कीम S2 से कितना मिलेगा? 18,000। और ये चीज परसेंटेज में बतानी है तो 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट करेंगे, ये 2 से 32 पे कटेगा, ये 2 से 9 पे कटेगा, तो 3200/9% आना चाहिए। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो 9 तिये 27, 5 9 5 45, फिर से 5 9 5 45, 355 का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ई 5। अच्छा सवाल, अच्छा सवाल। आइए अगले सवाल में, सम ऑफ इन्वेस्ट ए ने जो इन्वेस्टमेंट की है बोथ स्कीम में, तो ए ने जो इन्वेस्टमेंट की है दोनों स्कीम में वो कितनी है? ए ने 80,000 रुपए तो S1 में इन्वेस्ट किया था, ठीक है, S1 में 80,000 इन्वेस्ट किया था, ठीक है। और ए ने 30,000 रुपए दूसरी स्कीम में किया था, ठीक है। स्कीम S1 में 80,000 किया और S2 में 30,000 किया, ये टोटल इसकी इन्वेस्टमेंट है। ए को जो प्रॉफिट मिला, इन्वेस्ट इन बोथ स्कीम एंड टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन बाय ए फ्रॉम बोथ, दोनों से जो प्रॉफिट आया। अब 2 लाख का टोटल प्रॉफिट हुआ था स्कीम ए में, S1 में। सम ऑफ रेशियो कितना था? 50 का। ए का रेशियो कितना था? 16। ये कितने से? 4,000 से कटेगा, तो 16 चौके 64,000 रुपए इसको प्रॉफिट होएगा S1 से। S2 में, S2 का जो प्रॉफिट है वो कितने का था? 90,000 का था, और उसका रेशियो था 4:1 का। 5 से डिवाइड करें 18, 18 चौके 72,000 रुपए यहां से मिलेगा। ये टोटल हो गया। ये क्या हो गया? टोटल हो गया। 8 और 3 11, 1,10,000 रुपए की तो टोटल इन्वेस्टमेंट है। और 3 जीरो ये वाली, 4 और 2 6, 7 और 4 11, 1,16,000 रुपए का प्रॉफिट है। 7 6 13, 4 2 6 7 6 13, 1,36,000 का प्रॉफिट है। अगर हम टोटल जोड़ें तो 2,46,000 रुपए टोटल क्या है? प्रॉफिट प्लस में इन्वेस्टमेंट है। ये पैसा ए ने 20% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए दे दिया। अब 20% रेट से अगर दिया है 2 साल के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है, तो इसको कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा? 44%। तो आपसे 2 सालों का कंपाउंड पूछा है, क्या होगा? 2 सालों का कंपाउंड, 2 जीरो कैंसिल होएगी, जीरो आखिरी में आएगा, 6 चौके 24, आखिरी में 40 है क्या? और 40 ए के ऑप्शन के है, तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट बाय ए फ्रॉम स्कीम S1 एंड प्रॉफिट सी ऑब्टेन S2। प्रॉफिट का जो रेशियो है 16 9 25 का है ए में, स्कीम S1 में, और 2 लाख का टोटल प्रॉफिट हुआ है, तो डिवाइड करेंगे 50 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4,000। तो 16 चौके 64,000 रुपए प्रॉफिट तो यहाँ से मिले। S2 में जो रेशियो है ए और सी का वो 4:1 है। 90,000 टोटल प्रॉफिट हुआ, 5 से अगर डिवाइड करोगे 18, और 18 एकम 18,000 रुपए यहाँ से। और हमें चाहिए एवरेज, हमें क्या चाहिए? एवरेज। अगर हम इन दोनों को प्लस करें, 72 और 10 82, 82 को जब 2 से डिवाइड किया जाएगा 41 आएगा। क्या आएगा? 40। ए हैड इन्वेस्ट सम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। ए अगर अपना पैसा S1 का, ए में 80,000 रुपए लगाया था ए ने, ठीक है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, R% रेट पे, तो ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। बी हैज इन्वेस्ट सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट R प्लस में 5%। बी ने जो इन्वेस्टमेंट की है, बी ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है? 30,000 रुपए की। बी ने 30,000 की इन्वेस्टमेंट की है,
अगर वो आर प्लस 5% के हिसाब से 1 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करता है, तो ये ब्याज मिलेगा। दोनों में जो ब्याज का डिफरेंस है ना, वो 30,000 रुपए का है। कितने हजार का? 30,000 का। आर की वैल्यू बताइए, तो 4 जीरो कैंसिल कर दो, 4 जीरो कैंसिल कर दो, तो ये उधर ले जाओ सो, तो यहाँ बचेगा 3 से 3 भी कैंसिल कर दो, 3 3 3 भी कैंसिल कर दो, ये बचेगा 8 आर माइनस में, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, माइनस में आर और माइनस में 5, 30 भी 3 से कट गया, 10 आ गया, और इधर जाके क्या बचेगा? ठीक है, 3 भी कैंसिल हो गया था ना, 4 जीरो कैंसिल हो गई, 3 कैंसिल हो गया, 1 बचेगा। तो 8 में से अगर आर कम करोगे तो 7 आर इक्वल्स टू 105, आर की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 15, 15 7 105 होता है, और आर की वैल्यू ही हमसे पूछी है, इसलिए ऑप्शन सी आएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।